वेलकम टू एंटीटेक लर्न। पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क पे सारा टाइप डिस्कस किए थे, किस किस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है और उस सारे टाइप का प्रॉब्लम भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क पे कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 15 days, B in 20 days. If they work on together for 4 days, then the fraction of work that is left is. इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें बोला है A किसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और B इसको 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो A और B दोनों 4 दिन काम कर रहा है, 4 डेज। तो इफिशियंसी ऑफ A प्लस B क्या हो जाएगा? इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी इजकल्स टू हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी इजकल्स टू क्या हो गया? यहां से हो गया 60 और ये हो गया 4 प्लस 3 यानी कि 7/60। ये हो गया ए और बी का इफिशियंसी। तो 4 डेज वर्क ऑफ, इसलिए 4 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी इजकल्स टू हो जाएगा 4 इंटू इफिशियंसी से सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/60। तो कितना हो गया? 7/150। इतना हो गया 4 डेज वर्क। तो रिमेनिंग वर्क आपसे पूछ रहा है कि देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज। तो रिमेनिंग वर्क इजकल्स टू क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क इजकल्स टू 1 माइनस इतना कर दीजिए 1 माइनस 7/15। कितना हो गया? 8/15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can lay railway track between two given station in 16 days and B can do the same job in 12 days. तो इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए इसमें बोला है कि A जो है किसी दो स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को 16 दिन में बिछाता है और B इसको 12 डेज में बिछाता है। A कितने दिन में कर रहा है? A इसको 16 डेज में और B इसको कितने डेज में बिछा रहा है? 12 डेज में। With the help of C, they did the job in 4 days. यानी कि C कोई पर्सन है, उसके हेल्प से ये जॉब जो है 4 डेज में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलके इस जॉब को कर रहा है कितने डेज में? 4 डेज में। तो आपको बताना है कि C alone can do the job in how many days. तो आपको निकालना है यहाँ से C कितने डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हमको C का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ C क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ C इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से A, B और C तीनों का एफिशिएंसी में से हम लोग A और B का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C माइनस कर दीजिए A और B को भी माइनस कर दीजिए, यहां से C का एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। तो इसका टू क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस A का एफिशिएंसी हो गया 1/16 माइनस B का एफिशिएंसी हो गया 1/12। यहां से एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा 48। तो यहां से आ गया कितना? 12 माइनस 3 माइनस 4। तो कितना आ गया? 5/48।
ये इफिशियंसी आपको मिल गया किसका, सी का। तो सी इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, सिंपली इसको पलट दीजिए। तो 48 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या हो गया, 5 9 45 और ये बच गया 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इतने डेज में सी इस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डेज। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें बोला है ए जो है इसी काम को करता है कितने डेज में, 20 डेज में, बी करता है इसको 30 डेज में और सी करता है इसको 60 डेज में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि ए इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा अगर एवरी थर्ड डे बी और सी ए को ज्वाइन कर लेता है, यानी कि 2 दिन जो है स्टार्टिंग में ए काम करेगा और तीसरा दिन ए बी और सी तीनों मिलके करेगा। तो 2 डे वर्क ऑफ, यहां से लिखिए 2 डे वर्क ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू इफिशियंसी ऑफ ए। इफिशियंसी ऑफ ए कितना है 1/20। तो यहां से हो गया कितना 1/10, यानी कि 2 दिन में ए कितना काम कंप्लीट करता है, इतना 1/10। अब थर्ड डेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड डेज क्या होता है, थर्ड डे ए बी और सी तीनों मिलके काम करता है, यानी कि ए को बी और सी दोनों ज्वाइन कर लेता है। तो ये कितना काम करेगा, इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो ये हो गया 1 डे वर्क। इफिशियंसी में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 डे वर्क निकल के आ जाएगा। तो कितना हो गया, यहां से देखिए ये 60, ये कितना हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1, ऊपर में हो गया 6, यानी कि 1/10। 1/10 वर्क ये कंप्लीट करेगा एक दिन में। यानी कि अगर देखें तो 3 दिन में 3 डेज में कंप्लीट कितना हो रहा है वर्क, 3 डेज। अब यही प्रोसेस रिपीट होगा आगे, फिर 2 दिन ये करेगा, फिर थर्ड डे जो है बी और सी ज्वाइन कर लेगा इसको। तो यही प्रोसेस रिपीट होने वाला है। तो यहां से हम अगर देखें तो 3 डेज वर्क कितना हो गया, 3 डेज वर्क इसका हो जाएगा 1/10। 2 डेज में ए कंप्लीट किया है, उसके बाद ये 1/10 कंप्लीट हुआ है तीसरे दिन। तो कितना हो गया 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया 2/10। 2/10 कितना हो गया 1/5। 1/5 वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए हमको पूरा वर्क कंप्लीट करना है। पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा है 1/5, इतना कंप्लीट हो रहा है। तो हमको कंप्लीट करना है 5/5। तो 3 डेज दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 5 से कितना हो जाएगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से क्या निकल के आएगा 15 डेज में 15 डेज में जो है वर्क कितना हो जाएगा 5/5, यानी कि पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। तो पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लगा 15 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together then they can do it in। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, इसमें क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज थ्राइस एज गुड
यानी कि ए का इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी ऑफ ए इजकल्स टू 3 गुना है एफिशिएंसी ऑफ बी का, एफिशिएंसी ऑफ बी का। तो मान लीजिए ए किसी काम को, बी किसी का इस काम को कंप्लीट करता है एक्स डेज में, एक्स डेज में, तो ए इसको कितने डेज में कंप्लीट करेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 60 डेज कम लगता है जितना दिन में ये बी कंप्लीट करता है। तो इसको ए को कितना लगेगा? x माइनस 60 डेज, यहाँ पे बोला है 60 डेज कम लगता है बी से, तो इतना डेज लगेगा किसको? ए को कंप्लीट करने में, इतना डेज। तो अब देखिए यहाँ से इफिशियंसी अगर लिखे तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा? बी का 1/x हो जाएगा, और इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 60। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें इफिशियंसी ऑफ ए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? इफिशियंसी ऑफ ए यानी कि 1/x माइनस 60 इजकल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, ये 3 है, 3 टाइम्स इफिशियंसी ऑफ बी। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 3x इधर आ गया, माइनस 3x माइनस 60 इंटू 3 इजकल्स टू हो गया कितना? x। तो 2x इजकल्स टू क्या हो गया? 2x इजकल्स टू हो गया 60 इंटू 3, तो x इजकल्स टू क्या हो गया? यहां से आ गया कितना? 90। तो इफिशियंसी ऑफ, यहां से हमको मिल गया इफिशियंसी ऑफ ए भी हमको मिल गया। तो इफिशियंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/90 हो गया, और इसका इफिशियंसी कितना हो गया? 1/30। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी इजकल टू हो जाएगा क्या? 1/30 प्लस 1/90। तो यहां से एलसीएम लीजिए, इसका कितना हो गया? ये हो गया 90, ऊपर में हो गया कितना? 3 + 1, तो यहाँ पे आ गया कितना? 4/90। तो अगर इफिशियंसी आपको पता चल गया ए प्लस बी का, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? सिंपली इसको पलट देना है, तो 90 डिवाइडेड बाय 4, इतना डेज। इसका टू कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे बच गया 2 ऊपर में, और नीचे बच गया 4। तो इसका टू कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं 1/2। तो इतना डेज में ए और बी दोनों मिलके कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। सॉल्यूशन देखिए इसका, ए कितने डेज में कर रहा है? 6 days में, और बी कितने डेज में कर रहा है? बी कर रहा है 8 days। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर इतना, यानी कि ए और बी दोनों मिलके इनकम कमाता है कितना? 30 to 100 रुपीज। टोटल इनकम यहां से लिख लीजिए, टोटल इनकम कितना है? 30 to 100 रुपीज। विथ द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है ए प्लस बी
प्लस सी, यानी कि सी के हेल्प से ये टोटल जो है इस वर्क को कंप्लीट कर लेता है ओनली 3 डेज में। तो आपको बताना है हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, सी को कितना पैसा मिलेगा। तो सी को कितना पैसा मिलेगा, उसके इफिशियंसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो इफिशियंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सबका इफिशियंसी निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ए का इफिशियंसी पता है, बी का इफिशियंसी पता है, तो हमको सी का इफिशियंसी निकालना है बेसिकली। तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ सी इजकल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस इफिशियंसी ऑफ ए माइनस इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या होगा 1/3 माइनस ए का इफिशियंसी कर दीजिए माइनस बी का इफिशियंसी कर दीजिए 1/8। यहाँ से आपको सी का इफिशियंसी मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 24 8 हो गया -4 -3, यहां से मिल गया कितना 1/24, ये मिल गया इफिशियंसी ऑफ सी। अब देखिए हम लोग रेशियो निकालते हैं एफिशिएंसी का, क्योंकि उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा सबको। तो रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो अगर देखें, एफिशिएंसी रेशियो ए इज टू बी इज टू सी इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 1/6 इज टू बी का एफिशिएंसी कितना है 1/8 इज टू सी का एफिशिएंसी कितना है 1/24। तो यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा 4:3:1। तो ये आपको यहां से रेशियो मिल गया कितना, रेशियो मिल गया आपको 4:3:1, ये मिल गया आपको इफिशियंसी का रेशियो। तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, इनकम इजकल्स टू क्या हो जाएगा 4x इज टू 3x इज टू x। तो तीनों का सम कितना है 200 है, तो इक्वल कर दीजिए 4x प्लस 3x प्लस x इजकल्स टू कितना है 3200। तो यहां से x इजकल्स टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 8, यहां से x इजकल्स टू आ गया कितना 400। तो इनकम ऑफ सी आपको निकालना है, तो इनकम ऑफ सी क्या है x है, तो यही हो गया क्या इनकम ऑफ सी, इनकम ऑफ सी हो गया यही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 men 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men 48 boys can do the work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको टोटल वर्क इक्वल कर देना है। देखिए 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, तो इनटू 10 कर देंगे तो कितना टोटल वर्क आ जाएगा इक्वल्स टू सेम वर्क कर रहा है 26 मैन एंड 48 बॉयज इन कितना डेज में 2 डेज। तो 26 मैन प्लस 48 बॉयज ये कर रहा है 2 डेज में, इक्वल कर दीजिए 15 मैन एंड 20 बॉयज, 15 मैन प्लस 20 बॉयज, ये आपको निकालना है कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं x डेज में कंप्लीट करेगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल
वर्क आ जाएगा। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इजकल्स टू सेकेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इजकल्स टू सेकेंड करेंगे तो हो गया कितना, ये 5 हो गया, 5 से कितना हो जाएगा 30 मैन प्लस 40 बॉयज इजकल्स टू हो गया कितना 26 मैन प्लस 48 बॉयज। तो यहां से देखिए कितना हो गया, इधर आ गया 4 मैन इजकल्स टू हो गया कितना 8 बॉयज। दिस इंप्लाइज 1 मैन इजकल्स टू हो गया कितना 2 बॉयज। ये मैन और बॉयज में आपको रिलेशन मिल गया। अब देखिए 2 इजकल्स टू 3 कर देते हैं, 2 इजकल्स टू 3 अगर कर दें तो क्या होगा, ये हो गया 26 इंटू 2 कर दीजिए, 26 मैन प्लस 48 बॉयज है। मैन को बॉयज के इक्वल कर दीजिए, 26 मैन इजकल्स टू कर दीजिए, सारा को एक टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मैन इजकल्स कितना है 2 बॉयज है, इंटू 2 कर दीजिए, इतना बॉयज प्लस में कितना है 48 बॉयज, 48 बॉयज इंटू 2 है, इजकल्स टू कितना हो गया 15 इंटू 2 बॉयज, मैन इजकल्स टू बॉयज लिख दिए प्लस 20 बॉयज इंटू एक्स। सबको एक टर्म कन्वर्ट कर लेंगे तो बॉयज कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक्स आपको मिल जाएगा। तो यहां से कितना हो गया देखिए 12, ये हो गया 52 प्लस 48 बॉय इंटू 2 इजकल्स टू, ये कितना हो गया 30 और ये 50 हो गया 50 बॉय इंटू एक्स। यहाँ से देखिए बॉयज कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना हो गया देखिए ये हो गया 100 इंटू 2 इजकल्स टू हो गया 50 इंटू एक्स। एक्स इजकल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, एक्स इजकल्स टू आ गया 4। तो यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द it in 3 hours while A and C do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें बोला है A इस काम को करता है 4 hours में, 4 hour में, B और C इसी काम को करता है कितने आवर्स में 3 hours में, 3 hours में, और A और C A प्लस सी इसको करता है 2 hours में। तो आपको बताना है बी एलोन इसको कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए हमको बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ बी देखें तो यहाँ पे ए का इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी में अगर माइनस कर देंगे ए प्लस सी का इफिशियंसी, ए प्लस सी का इफिशियंसी तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से ए और ए माइनस हो गया, सी और सी माइनस हो गया, तो यहाँ से आपको इफिशियंसी ऑफ बी मिल जाएगा। तो यहाँ से इफिशियंसी का वैल्यू पुट कीजिए सबका। तो ये ए का इफिशियंसी क्या है 1/4,
प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 1/3 माइनस ए और सी का एफिशिएंसी कितना है 1/2। तो यहां से देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया 12। यहाँ पे हो गया कितना 3 + 4 -6 यहाँ से आ गया कितना 1/12। तो इफिशियंसी जब आपको मिल गया बी का कितना है 1/12, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बी इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, इसको 12 डेज में कंप्लीट करेगा। 12 डेज, इसको प्लट देना है सिंपली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, और डेज नहीं आवर्स में है क्वेश्चन, तो आवर होगा यहाँ पे 12 आवर्स। 12 आवर्स, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू ए सर्टेन वर्क in the same times in B and C together can do it। सॉल्यूशन देखिए, तो यानी कि ए का जो इफिशियंसी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है ए जितने देर में कंप्लीट करता है डेज में, उतने ही डेज में बी और सी कंप्लीट करता है। तो इफिशियंसी ऑफ ए इक्वल्स टू बेसिकली आपको गिवन है इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, तो इसको मान लीजिए x है। इफ ए एंड बी टूगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, ए और बी इस काम को कंप्लीट करता है 10 डेज में, एंड सी 50 डेज में कंप्लीट करता है। सी करता है कितने डेज में, सी करता है 50 डेज में। तो आपको बताना है बी एलोन कुड डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो यहां से आपको निकालना है बी इसको कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए आपको बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहां से बी का एफिशिएंसी निकालना है आपको। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ए प्लस बी का एफिशिएंसी प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे ए का एफिशिएंसी और माइनस कर देंगे सी का एफिशिएंसी। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ए माइनस हो गया, यहां से सी माइनस हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ बी आ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपसे इसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से आपको बी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 1/2 इंटू ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 1/10 प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी हम लोग माने हैं एक्स प्लस नहीं माइनस है, उसके बाद तो यहाँ पे माइनस होगा। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ए का भी एफिशिएंसी एक्स है तो एक्स हो जाएगा, माइनस सी का एफिशिएंसी कितना है 1/50। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहां से कितना हो गया देखिए 1/2 इंटू 1/10 माइनस 1/50, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा ये 50 हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया कितना 5 और माइनस 1 हो गया कितना 4, तो 4 से ये कट गया 2 टाइम्स यानी कि 1/25 आ गया। एफिशिएंसी जब आपको मिल गया बी का, तो बी इस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, इसको सिंपली आपको पलट देना है। तो 25 हो गया इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारा टाइम एंड वर्क जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।